द्वापर युग में चंद्रविजय नाम का एक राजा था। उसकी पत्नी इंद्रमती बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। संत महात्माओं का बहुत आदर किया करती थी। उसने एक गुरुदेव भी बना रखा था। उनके गुरुदेव ने बताया था कि बेटी, साधु संतों की सेवा करनी चाहिए। संतों को भोजन खिलाने से बहुत लाभ होता है। एकादशी का व्रत, मंत्र के जाप आदि साधनाएं जो गुरुदेव ने बताई थी, उस भगवत भक्ति में रानी बहुत दृढ़ता से लगी हुई थी। गुरुदेव ने बताया था कि संतों को भोजन खिलाया करोगी तो तू आगे भी रानी बन जाएगी और तुझे स्वर्ग प्राप्ति होगी। प्रतिदिन एक संत को भोजन अवश्य खिलाया करूंगी। रानी ने ये प्रतिज्ञा मन में ठान ली, लेकिन फिर रानी सोचने लगी कि कहीं मुझे भूल न पड़ जाए। मैं खाना बाद में खाया करूंगी, पहले संत को खिलाया करूंगी। इससे मुझे याद बनी रहेगी। अब रानी प्रतिदिन पहले एक संत को भोजन खिलाती, फिर स्वयं खाती। वर्षों तक ये क्रम चलता रहा। एक समय हरिद्वार में कुंभ के मेले का संयोग हुआ। जितने भी त्रिगुण माया के उपासक संत थे, सभी गंगा में स्नान के लिए, प्रभु लेने के लिए प्रस्थान कर गए। इस कारण से कई दिन रानी को भोजन कराने के लिए कोई संत महात्मा नहीं मिला। रानी इंद्रमती ने स्वयं भी भोजन नहीं किया। चौथे दिन अपनी बांदी से कहा कि बांदी, देख ले, शायद कोई संत महात्मा मिल जाए, नहीं तो आज तेरी मालकिन जीवित नहीं रहेगी। चाहे मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाए, परंतु किसी संत को भोजन खिलाए बिना मैं पहले खाना नहीं खाऊंगी। वो दीन दयाल कबीर परमेश्वर अपने पूर्व वाले भक्त को शरण में लेने के लिए न जाने क्या क्या कारण बना देता है। बांदी ने ऊपर अटारी पर चढ़कर देखा कि सामने से सफेद कपड़े पहने एक संत आ रहा था। द्वापर युग में परमेश्वर कबीर जी करुणामयी नाम से आए हुए नीचे आई और रानी से कहा कि रानी जी, एक व्यक्ति है जो साधु जैसा नजर आता है। बांदी, जल्दी जा और संत जी को आदर के साथ बुला ला। बांदी महल से बाहर गई और करुणामय रूप में आए कबीर परमात्मा जी से प्रार्थना की कि भगवान, महल में चलिए, आपको हमारी रानी ने याद किया है। रानी को आवश्यकता पड़े तो यहाँ आ जाए। मैं यहाँ खड़ा हूँ, तू बांदी और वो रानी, मैं वहां जाऊं। और यदि वो कह दे कि तुझे किसने बुलाया था या उसका राजा ही कुछ कह दे, तो बेटी, संतों का अपमान बहुत पापदायक होता है। बांदी फिर वापस आ जाती है और रानी से करुणामय रूप में आए कबीर जी द्वारा कही गई बातें सुनाई। तब रानी कहती है कि बांदी, मेरा हाथ पकड़ और मुझे ले चल संत जी के पास। वहां जाते ही रानी करुणामयी जी को दंडवत प्रणाम करती है और फिर रानी प्रार्थना करती है कि भगवान, चाहती तो ये हूं कि मैं आपको अपने कंधे पर बैठा कर ले चलूं। बेटी, मैं यही देखना चाहता था कि तेरे में कोई श्रद्धा भी है या वैसे ही भूखी मर रही है। आपकी विनम्रता और सेवा भावना देखकर मैं बहुत खुश हुआ बेटी। अच्छा, तो अब चल बेटी। रानी अपने हाथों से खाना बनाती और फिर करुणामय जी से प्रार्थना करते हुए कहा कि भगवान, पहले भोजन की सुनाइए। बेटी, मैं खाना नहीं खाता। मेरा शरीर आपकी तरह खाना खाने वाला नहीं है। भगवान, आप खाना नहीं खाओगे तो मैं भी खाना नहीं खाऊंगी। ठीक है बेटी, ले आओ, खाना खाते हैं। समर्थ उसी को कहते हैं जो जो चाहे सो कर दे। करुणामय साहब ने खाना खा लिया। फिर रानी से पूछा, आप जो ये साधना कर रही हैं, ये आपको किसने बताई? भगवान, मुझे मेरे गुरुदेव ने आदेश दिया है। क्या आदेश दिया है आपके गुरुदेव ने? श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी की पूजा, एकादशी का व्रत, देवी पूजन, श्राद्ध निकालना, मंदिर में जाना और संतों की सेवा करना। भगवान,
मुझे ये आदेश दिए हैं मेरे गुरुदेव ने। जो साधना आपके गुरुदेव ने दी है आपको जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट से मुक्ति प्रदान नहीं करा सकती। भगवान, जितने भी संत हैं सभी अपनी अपनी प्रभुता बताते हैं, आप भी अपनी प्रभुता बता रहे हैं। आपसे प्रार्थना है कि अब आप मेरे गुरुदेव जी के बारे में कुछ नहीं कहोगे। चाहे मैं जन्म और मृत्यु तथा स्वर्ग नरक व 84 लाख योनियों के कष्ट में भी रहूं, चाहे मुझे मुक्ति मिले या ना मिले, पर आप मेरे पूजनीय गुरुजी के बारे में कुछ मत कहिए। आपसे दोबारा प्रार्थना करती हूं। परमेश्वर ने सोचा, अब इस भोले जीव को कैसे समझाऊं? इन्होंने जो पूंछ पकड़ ली उसको छोड़ नहीं सकते, लेकिन मर सकते हैं। बेटी, वैसे तो आपकी इच्छा है, पर मैं निंदा नहीं कर रहा। क्या मैंने आपके गुरुदेव को गाली दी है या कोई बुरा कहा है? मैं तो भक्ति मार्ग बता रहा हूं कि यह भक्ति शास्त्र विरुद्ध है, तुझे पार नहीं होने देगी और ना ही तेरा कोई आने वाला कर्म दंड कटेगा। और सुन ले, आज से तीसरे दिन तेरी मृत्यु हो जाएगी। ना आपका गुरु बचा सकेगा और ना आपकी नकली साधना बचा सकेगी। जब मरने की सुनी तो रानी अंदर से डर गई और फिर सोचा, गुरुदेव ने भी बताया है कि संत कभी झूठ नहीं बोलते, कहीं ऐसा न हो कि तीसरे दिन मेरी मृत्यु न हो जाए। इस डर से रानी ने करुणामय साहिब से पूछा कि हे भगवान, क्या मेरी जान बच सकती है? हाँ, बच सकती है। अगर आप मेरे से उपदेश लेंगी, मेरी शरण में आएंगी और पिछली पूजाएं त्यागेंगी, तब आपका जीवन बचेगा। भगवान, मैंने सुना है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलने से पाप लगता है। नहीं पुत्री, ये भी आपका भ्रम है। एक वैद्य डॉक्टर से औषधि ना लगे तो क्या दूसरे से नहीं लेते? एक 5वीं कक्षा का अध्यापक होता है, फिर एक उच्च कक्षा का अध्यापक होता है। बेटी, अगली कक्षा में जाना होता है, क्या सारी उम्र 5वीं कक्षा में ही पढ़ती रहोगी? इसको छोड़ना पड़ेगा। आप अब आगे की पढ़ाई पढ़िए, मैं पढ़ाने आया हूं। वैसे तो रानी नहीं मानती, परंतु मृत्यु दिखने लगी थी। रानी सोचने लगी कि संत कह रहे हैं तो कहीं बात ना बिगड़ जाए। ऐसा विचार करके इंद्रमती ने कहा, भगवान, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। करुणामय कबीर जी ने रानी को उपदेश दिया और कहा कि तीसरे दिन मेरे रूप में काल आएगा, आप उससे बोलना मत। जो मैंने नाम दिया है, 2 मिनट तक इसका जाप करना। 2 मिनट के बाद उसको देखना है, उसके बाद सत्कार करना है। वैसे तो गुरुदेव आए तो आपको शीघ्र चरणों में गिर जाना चाहिए, पर मेरा केवल इस बार आदेश है। ठीक है भगवान, जैसे आप कहोगे मैं वैसे ही करूंगी। रानी को तो चिंता बनी हुई थी, श्रद्धा से जाप कर रही थी। तभी करुणामय साहिब का रूप बनाकर काल आया और आवाज लगाई, बेटी इंद्रमती, ओ बेटी इंद्रमती, देख हम आपके गुरुजी आए हैं। रानी इंद्रमती गुरुजी की आवाज सुनकर डर जाती है, क्योंकि रानी को करुणामय जी ने पहले ही बता दिया था कि मेरे रूप में काल आएगा। लेकिन फिर भी रानी हिम्मत करके वहां पर जाती है। रानी गुरुदेव द्वारा बताए सच्चे मंत्रों का स्मरण करती रही, काल की तरफ नहीं देखा। 2 मिनट के बाद जब देखा तो काल का स्वरूप बदल गया। काल का ज्यों का त्यों चेहरा दिखाई देने लगा, करुणामय जी का स्वरूप नहीं रहा। जब काल ने देखा कि तेरा तो स्वरूप बदल गया है, जान गया कि इसके पास कोई शक्ति युक्त मंत्र है। आज तो तू बच गई। तुझे तेरे गुरुजी ने जो मंत्र दिया है उसके सामने मेरी शक्ति काम नहीं कर रही है। न जाने क्या शक्ति है इस मंत्र में। इंद्रमती, लेकिन कब तक तेरे गुरुजी द्वारा दिया गया मंत्र तुझे बचाएगा? कभी ना कभी तो मेरा दाव लगेगा ही। इंद्रमती, अभी तो जा रहा हूं, लेकिन मैं फिर आऊंगा। रानी बहुत खुश हुई, फूली नहीं समाई, अपनी बांदियों को कहने लगी, बांदी, मेरी मृत्यु होनी थी, मेरे गुरुदेव ने मुझे बचा लिया। फिर रानी राजा के पास गई। स्वामी, आज मेरी मृत्यु होनी थी, मुझे लेने के लिए काल आया था,
मेरे गुरुजी ने जो सच्चा मंत्र दिया है उसके डर से काल भाग गया और मेरी जान बच गई। आप ऐसे ही झूठ करती रहती हो। काल आता तो क्या तुझे छोड़ जाता? ये संत वैसे ही बहका देते हैं। इस प्रकार राजा ने रानी को समझाने की कोशिश की कि ऐसा कुछ नहीं होता, यह सब मन का भ्रम रहता है। परंतु रानी अब इस बात को कैसे भूल सकती थी? उसके साथ तो यह घटना घट चुकी थी। रानी इंद्रमती अपने कक्ष में वापस आ जाती है और खुशी-खुशी लेट जाती है। कुछ देर के बाद सर्प बनकर काल फिर आया और रानी को डस लिया। जो ही डसा तो रानी को पता चल गया। रानी जोर से चिल्लाई, देखो देखो, मुझे सांप ने डस लिया। नौकर भागे। देखते ही देखते एक मोरी पानी निकलने का छोटा छिद्र में से वो सर्प महल से बाहर निकल गया। अपने गुरुदेव को पुकारकर रानी बेहोश हो गई। करुणामय जी थोड़ी दूर प्रकट होकर वहां आ जाते हैं। बांदी जानती थी कि करुणामय जी ही रानी के गुरुजी हैं। वो करुणामय जी से कहती है, हे भगवान, रानी जी को एक विषैले सर्प ने डस लिया है। वे अब मूर्छित अवस्था में हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो वे निश्चित ही पुनः स्वस्थ हो सकती हैं। आप ही सर्वशक्तिमान हैं, दयालु हैं, कृपया उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाइए। फिर करुणामय जी यानी कबीर जी ने एक मंत्र सा बुदबुदाया। तभी रानी उठकर बैठ जाती हैं। जैसे ही देखा कि गुरुजी खड़े हैं, तब रानी करुणामय जी को दंडवत प्रणाम करती हैं। फिर कहती हैं कि हे बंदी छोड़, यदि आज आपकी शरण में नहीं होती तो मेरी मृत्यु हो जाती। इंद्रमती, इस काल को मैं आपके घर में घुसने भी नहीं देता और ये आपके ऊपर हमला भी नहीं करता, परंतु आपको विश्वास नहीं होता। आप ये समझती कि मेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आनी थी। गुरुजी ने मुझे बहकाकर नाम दे दिया, इसलिए मैंने तुझे थोड़ा सा झटका दिखाया है। अब जब मैं चाहूंगा तब आपकी मृत्यु होगी। गरीबदास जी कहते हैं कि गरीब काल डरे करतार से, जय 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 जगदीश, जोरा जोरी झाड़ती, पग रज डारे शीश। अर्थात ये काल कबीर परमेश्वर से डरता है और ये मौत कबीर साहिब के जूते झाड़ती है, अर्थात नौकर तुल्य है। फिर उस धूल को अपने सिर पर लगाता है और कहता है कि आप जिसको मारने का आदेश दोगे मैं उसके पास जाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। गरीबदास जी ने फिर कहा है कि गरीब काल जो पीसे पीसना, जोरा है पनिहार। ये दो असल मजूर हैं मेरे साहिब के दरबार। ये काल जो यहाँ का 21 ब्रह्मांड का भगवान ब्रह्म है, जो ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी का पिता है, ये तो मेरे कबीर साहिब का आटा पीसता है, अर्थात पक्का नौकर है। और जोरा, मौत, मेरे कबीर साहिब का पानी भरती है, अर्थात एक विशेष नौकरानी है। ये दो असल मजूर मेरे साहिब के दरबार में हैं। कुछ दिनों के बाद करुणामय जी यानी कबीर जी फिर आए। रानी इंद्रमती को सतनाम प्रदान किया। फिर कुछ समय के उपरांत करुणामय जी ने रानी इंद्रमती की अति श्रद्धा देखकर सार नाम दिया, परम पद की उपलब्धि करवाई। परमेश्वर करुणामय रूप में रानी के घर दर्शन देने जाते रहते थे। इंद्रमती प्रार्थना किया करती थी, मेरे पति को भी समझाओ भगवान, ये भी मान जाए। यदि आपके चरणों में आ जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाए। ठीक है बेटी, मैं जाता हूं राजा को समझाने के लिए। करुणामय जी रानी की प्रार्थना सुनकर चंद्रविजय के पास गए और चंद्रविजय से कबीर साहिब ने प्रार्थना की, चंद्रविजय, आप भी नाम लो। बिना सद्भक्ति के प्राणी को बाद में बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। संत जी, मुझे आपके द्वारा बताई भक्ति नहीं करनी। आप नाम क्यों नहीं लोगे? महाराज जी, मुझे तो बड़े बड़े राजाओं की पार्टियों में जाना पड़ता है। मुझे अन्य राजाओं के साथ वहां पर शराब भी पीनी पड़ती है,
तथा अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन भी करना पड़ता है। शराब पीना और अन्य नशीली वस्तुओं का प्रयोग करना आपके नियम के विरुद्ध है। ऐसे में मेरी भक्ति कैसे चल पाएगी? इसलिए मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। पार्टियों में जाने में नाम क्या बाधा करेगा? सभा में जाओ, वहां खाना खाओ, दूध भी लो, शरबत, जूस भी लो, शराब मत प्रयोग करो। शराब पीना महापाप है। परंतु राजा नहीं माना। रानी की प्रार्थना पर कबीर साहब ने राजा को फिर समझाया। नाम के बिना ये जीवन ऐसे ही व्यर्थ हो जाएगा राजन। आप नाम ले लीजिए। महाराज जी, मुझे नाम लेने के लिए मत कहिए। आपकी शिष्या को मैं मना नहीं करूंगा, चाहे वो कितना ही दान करे, कितना ही सत्संग करवाए, लेकिन मुझे तो आप माफी कर दीजिए, मैं नाम नहीं ले पाऊंगा। ठीक है राजा। कबीर जी राजा के वहां से आ जाते हैं और रानी से कहते हैं कि इस 2 दिन के झूठे सुख को देखकर आपके पति की बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। बेटी, आप प्रभु के चरणों में लगी रहो, अपना आत्म कल्याण करवाओ। मृत्यु के उपरांत कोई किसी का पति नहीं, कोई किसी की पत्नी नहीं। 2 दिन का संबंध है, अपना कर्म बना बेटी। जब इंद्रमती 80 वर्ष की वृद्ध हुई, कहा रानी को 40 साल की उम्र में ही मर जाना था, लेकिन कबीर परमेश्वर की दया है, उनको 40 वर्ष की उम्र और जीने को मिल गई। जब इंद्रमती का शरीर हिलने लगा, तब साहेब बोले, अब बोल इंद्रमती, क्या हालत है? जाना चाहती है सतलोक में? भगवन, तैयार हूं, बिल्कुल तैयार हूं दाता, सतलोक जाने के लिए। अब और नहीं रहा जाता इस गंदे लोक में। पोते पोती या किसी अन्य सदस्य में ममता तो नहीं है आपकी? बिल्कुल नहीं भगवन, आपने ज्ञान ही ऐसा निर्मल दे दिया। इस गंदे लोक की क्या इच्छा करूं? चल बेटी। परमेश्वर के इतना कहते ही रानी प्राण त्याग गई। परमेश्वर कबीर जी, करुणामय जी, रानी इंद्रमती की आत्मा को ऊपर ले गए। इसी ब्रह्मांड में एक मानसरोवर है। उस मानसरोवर में इस आत्मा को स्नान कराना होता है। इंद्रमती को वहां पर कुछ समय तक रखा। करुणामय जी रूप में कबीर परमेश्वर जी ने रानी से पूछा कि आपकी कुछ इच्छा तो नहीं बेटी? यदि इच्छा रही तो दोबारा जन्म लेना पड़ेगा। यदि मन में संतान व संपत्ति या पति आदि की इच्छा थोड़ी सी भी रह गई तो आत्मा सतलोक नहीं जा सकती है। आप तो अंतर्यामी हो परमात्मा, मेरी अब कोई इच्छा नहीं है, बस आपके चरणों की इच्छा है। लेकिन मन में एक शंका बनी हुई है कि मेरा जो पति था, उसने मुझे किसी भी धार्मिक कर्म के लिए कभी मना नहीं किया। नहीं तो आजकल के पति अपनी पत्नियों को बाधा कर देते हैं। यदि मेरे पति मुझे मना कर देते तो मैं आपके चरणों में नहीं लग पाती, मेरा कल्याण नहीं होता। भगवन, यदि मेरे इस शुभ कर्म में सहयोग का कुछ लाभ मिलता है तो उन पर भी दया करना दाता, बस मेरी यही इच्छा बची है। कबीर जी ने देखा और सोचने लगे। ये नादान, अब इसके पीछे फिर अटक गई। फिर कबीर जी बोले, ठीक है बेटी, अभी आप 2-4 वर्ष यहां पर रहो। अब 2 बरस बाद राजा भी मरने लगा, क्योंकि नाम ले नहीं रखा था। यम के दूत आए, राजा चौक में चक्कर खाकर गिर गया। यम के दूतों ने उसकी गर्दन को दबाया, राजा की टट्टी और पेशाब निकल गया। करुणामय जी, कबीर परमेश्वर जी ने रानी को कहा कि देख, तेरे राजा की क्या हालत हो रही है बेटी। वहीं से कबीर परमेश्वर जी दिखा रहे हैं। तब रानी ने कहा, देख लो भगवन, यदि उनका भक्ति में सहयोग का कोई फल बनता हो तो दया कर दो दाता। रानी को फिर भी थोड़ी सी ममता बनी थी। परमेश्वर कबीर जी ने सोचा कि ये फिर काल जाल में फंसेगी। यह सोचकर परमेश्वर मानसरोवर से वहां पहुंच गए, जहां राजा चंद्रविजय अपने महल में अचेत पड़ा था। यमदूत उसके प्राण निकाल रहे थे। कबीर परमेश्वर जी के आते ही यमदूत ऐसे आकाश में उड़ गए जैसे मुर्दे से गिद्ध उड़ जाते हैं। चंद्रविजय होश में आ गया। सामने करुणामय जी रूप में परमेश्वर कबीर जी खड़े थे।
केवल चंद्र विजय को दिखाई दे रहे थे, किसी अन्य को दिखाई नहीं दे रहे थे। चंद्र विजय चरणों में गिरकर याचना करने लगा। मुझे क्षमा कर दो महाराज जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने आपसे नाम नहीं लिया था। अब मेरी जान बचा लो भगवान, नहीं तो ये भयंकर आकृति वाले काल के दूत मेरे प्राण ले लेंगे। मुझे बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। राजन, आज भी वही बात है, उस दिन भी वही बात थी। नाम लेना होगा, तभी आपकी जान बचेगी। मैं नाम ले लूंगा भगवान, अभी ले लूंगा नाम, बस मुझे आप बचा लो भगवान, मुझे बचा लो। मैं आपको 2 वर्ष की आयु दूंगा। यदि इसमें एक श्वास भी खाली चला गया तो फिर कर्म दंड रह जाएगा। इतना कहते ही परमेश्वर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। कबीर, जीवन तो थोड़ा भला, जय सत सुमिरन हो, लाख वर्ष का जीना लेखे धरे नको। शुभ कर्म में सहयोग दिया हुआ पिछला कर्म और साथ में श्रद्धा से 2 वर्ष के स्मरण से तथा तीनों नाम प्रदान करके कबीर साहेब चंद्र विजय को भी पार कर ले गए। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अवश्य सुनिए संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। आप संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन संत रामपाल जी महाराज एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं तथा उनके द्वारा लिखी पुस्तकें भी डाउनलोड कर सकते हैं।